नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज हम लोग जो मिडवाइफरी का क्लासेज है बीटीएससी एएनएम का, उसको आगे कंटिन्यू करते हैं, जिसमें कि हम लोगों ने 33 नंबर तक क्वेश्चन देख चुके थे। तो आज हम लोग आगे का क्वेश्चन करने जा रहे हैं और बीटीएससी एएनएम से जुड़ी सारी जानकारियाँ आपको मिल रहे हैं। जो भी होती है अपडेट, वो सारी अपडेट हम आपको बताते हैं। साथ ही आपकी क्लासेज भी चल रही है, क्योंकि एग्ज़ाम होना अब लगभग तय है। सिर्फ केस है, केस की अभी सुनवाई होने में भी समय है। अगर एग्ज़ाम हो जाता है तो केस का कोई मतलब ही नहीं रहता है, क्योंकि एग्ज़ाम का डेट भी अब दे दिया गया है कि दिसंबर में एग्ज़ाम होंगे। तो अब आपके पास लगभग 1.5 महीना ही समय बचा हुआ है। तो अब आपको अच्छे से पढ़ने होंगे। 1.5 महीना आप लोग थोड़ा सा मेहनत करिएगा तो निश्चित रूप से एग्ज़ाम निकल जाएंगे। तो आप लोग मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा तो निश्चित रूप से आपका एग्ज़ाम निकलेगा। और आपको ये जो इससे भी और एडवांटेज जो पीडीएफ है, उसमें बहुत सारा क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर है वो भी डाला गया है, और भी सारा कुछ उसमें बहुत ही क्वेश्चन का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो एएनएम में पूछे गए क्वेश्चन है, उस पीडीएफ में आपको देखने को मिलेंगे। और उस पीडीएफ को लेने के लिए आपको इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करने होंगे और इस पर आपको पीडीएफ मिल जाएंगे। तो इस व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग कांटेक्ट करें। उसके लिए आपको 100 पे है, 100 पे करने होते हैं, और इससे आपको क्लासेज और जो कि पीडीएफ है दोनों आपको मिल जाएंगे। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि लोकिया रूब्रा का रंग क्या होता है। जो लोकिया रूब्रा होता है उसका रंग क्या होता है, पीला, हरा, सफ़ेद या लाल। तो लोकिया रूब्रा का यदि रंग देखा जाए तो वो क्या होता है, लाल होता है। और वैसे भी इसे याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लॉ से शुरू है तो लॉ से लाल होता है। इसमें कोई ज़्यादा उतनी सोचने की ज़रूरत भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गर्भ अवस्था होती है, गर्भावस्थ में जो शिशु के हृदय की धड़कन की सामान्य दर क्या होती है। जो शिशु होती है गर्भावस्थ में, उसकी जो हृदय की जो धड़कन रहती है उस समय कितनी तेज़ी से रहती है। तो उस समय की यदि हम बात करें तो हृदय की जो धड़कन रहती है 120 से 140 पर मिनट रहते हैं। मतलब कि 120 से 140 पर मिनट उसकी जो धड़कन है वो धड़कते हैं। उसके बाद यदि हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, एक गर्भवती स्त्री के पेट, जो एक गर्भवती स्त्री के पेट के बीच में गहरी रंजित जो लंबवत रेखा होती है वो क्या कहलाती है। जो एक गर्भवती स्त्री होती है उसके पेट के बीच में एक गहरी रंजित एक रेखा जो कि दिखाई पड़ती है, जैसे एक्सरे या और भी सारा अल्ट्रासाउंड करते हैं तो उसमें दिखाई देती है, तो उसको क्या कुछ कहा जाता है, ये आपसे पूछे जा रहे हैं। तो उसकी हम यदि बात करें तो फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है क्लोरएक्सा या लेगुनो और लूनिया नाइग्रा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, लूनिया नाइग्रा। जो गर्भवती अवस्था में जो स्त्री के पेट में जो गहरी रंजित लंबवत रेखा होती है वो लूनिया नाइग्रा कहलाती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गर्भ अवस्था की अवधि में गर्भाशय की फंड्स नाभिक एवं जिफिस्टर्म की जो मध्य कब होती है। मतलब कि कह रहा है कि गर्भ अवस्था की अवधि में गर्भाशय के जो फंड्स नाभिक एवं जो जिफिस्टर्म के मध्य कब होती है। फंड्स नाभिक जिफिस्टर्म के मध्य कब आ जाती है, कितने सप्ताह के बाद वो आ जाती है। तो इसकी यदि हम बात करें तो वो लगभग 30 सप्ताह के बाद इस बीच में आ जाती है। अगला क्वेश्चन है कि सामान्य जगह पर स्थित प्लेसेंटा, जो सामान्य अपने जिस जगह पर रहती है प्लेसेंटा पहले के समय में, उससे अपनी प्लेसेंटा के समय के पहले अपनी जगह से अलग हो जाने को क्या कहते हैं। जो सामान्य जगह पर रहती है प्लेसेंटा और उस जगह से स्थित दूसरी जगह पर चले जाने को, इस परिस्थिति को क्या कहा जाता है, इसको कहते हैं प्लेसेंटा प्रीविया। क्या कहते हैं, प्रीविया, प्लेसेंटा प्रीविया। तो हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें कि और इसके बाद हम लोग जैसे कि इससे रिगार्डिंग और नए टॉपिक है वो भी हम लोग देखेंगे। और साथ ही यदि आपकी जो क्लासेज की बात करें तो जल्दी आपकी क्लासेज लाइव भी होंगे, और जैसे जैसे नज़दीक आएंगे तो 2 टाइम्स आपकी क्लासेज चलेंगे। और आपको थोड़ा सा एफर्ट लगाने होंगे
क्योंकि आपका एग्ज़ाम है, थोड़ा सा 1.5 महीना आप मेहनत कर दीजिएगा, आपको जॉब मिल जाएगा। और इसके लिए ये मत देखिए ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन, सब क्वेश्चन को देखिए। आपको वीडियो प्रोवाइड किया जाता है, देखिए PDF एक बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए, आपको अपने आप माइंड में सेट हो जाएगा ऑप्शन और क्वेश्चन। ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चन आपको याद होंगे, वो माइंड में सेट हो जाएगा। एग्जाम में आएगा तो आपको अपने आप लगने लगेगा कि नहीं इसका आंसर ये होगा। नहीं होगा तो आप टेस्ट मार के देखिएगा, टेस्ट भी हम आपको अवेलेबल करवाएंगे। कह रहा है कि अंड कोशिका का निषेचन सामान्यतः कहाँ होती है। तो अंड कोशिका का निषेचन की हम यदि बात करें तो वो कहाँ होती है, फैलोपियन ट्यूब की जो एम्पुला होती है वहीं पर इसकी क्या होती है, निषेचन होती है। कहाँ पे होती है, फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला में। अगला क्वेश्चन है कि श्रेणी अनुप्रस्थ व्यास, श्रेणी की जो अनुप्रस्थ मतलब कि अनुप्रस्थ जैसे कि इसको जैसे ये है ना, तो इसको अनुप्रस्थ बोला जाता है। अनुप्रस्थ का व्यास कह रहा है कि कितना होगा, तो उसका हम यदि बात करें तो इसकी व्यास कितनी होती है, लगभग 11 सेंटीमीटर होती है। कितनी से होती है, 11 सेंटीमीटर श्रेणी अनुप्रस्थ का व्यास होती है। अगला क्वेश्चन है कि फीटल डिस्ट्रोस में एमनियोटिक जो फ्लूइड में पाए जाते हैं, क्या पाया जाता है, बाइल या मिकोनियम या वर्निक्स कैसियोसा या जो हाइड्रामिनियोसिस है वो पाए जाते हैं। तो इसका यदि हम देखें तो इसका क्या हो जाएंगे, मिकोनियम पाए जाते हैं। क्या पाया जाता है, फीटल डिस्ट्रोस जो एमनियोटिक फ्लूइड होती है उसमें क्या पाया जाता है, मिकोनियम। क्या पाया जाता है, मिकोनियम। इसमें थोड़ा सा आपका टफ जो टर्म है वो देखने को मिल रहा है। इसके बाद आपको और अदर जो टॉपिक है उसमें बहुत ही नॉर्मल शब्द रहते हैं, तो उसको आपको मतलब कि उसमें आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होंगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसको छोड़ दे, टफ है तो उसमें से क्वेश्चन भी आते हैं तो उसको भी आपको करने होंगे। और किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं वो भी हम आपको सारी जानकारियाँ देते रहते हैं। उसकी चार्ट भी हम आपको दे देंगे कि किस टॉपिक से कितना आएंगे। आप मेरे साथ जुड़े रहिए और आपके प्रॉपर तैयारी का सारा कुछ हम आपको प्रोवाइड करेंगे। कह रहा है कि ट्यूबल जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी के फट जाने पर किस शल्य चिकित्सा द्वारा ठीक किया जाता है। जो ट्यूबल एक्टोपिक प्रेगनेंसी में जो फट जाने के जो शल्य, कौन से शल्य चिकित्सा द्वारा उसको ठीक किया जाता है। तो इसकी हम यदि बात करें इसकी जो आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा, साल्पीजैक्टोमी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, साल्पीजैक्टोमी। अगला क्वेश्चन है कि प्लेसेंटा का जन्म कहाँ से होता है। तो प्लेसेंटा की यदि हम बात करें तो प्लेसेंटा का जन्म कहाँ होता है, कोरियन फ्रॉन्डोसम में। कहाँ होता है, कोरियन फ्रॉन्डोसम में। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि गर्भावस्था के अंत में लगभग कितना वजन बढ़ता है। मतलब जब गर्भ अवस्था के अंतिम समय आता है तो उस समय कितना वजन बढ़ जाता है। तो उसका यदि हम बात करें, और वैसे आप लोग का इसका आंसर आप लोग को भी पता ही होंगे, तो इसका लगभग कितना होता है, 10 से 12 किलोग्राम तक बढ़ते हैं। और अमूमन गर्भावस्था का वजन इतना ही होता भी है, बढ़कर इतना ही मैक्सिमम तक जा भी सकते हैं। अगला है कि स्कैल्प, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्कैल्प और पेरियार्टियम के ऊपर जो एडिटेमस सूजन को क्या कहा जाता है। तो स्कैल्प पेरियार्टियम्स के ऊपर जो सूजन बन जाता है उसका यदि हम बात करें तो उसको क्या कहा जाता है, कैपुट एक्सीडेनम। क्या कहा जाता है, कैपुट एक्सीडेनम। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सामान्य जगह पर स्थित प्लेसेंटा के समय से पहले अलग हो जाने को क्या कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन हमने लगभग देख चुके थे। क्या कहा जाता है, प्लेसेंटा प्रेविया कहा जाता है। ये हमने पहले भी देख चुके थे, इससे पहले भी ये क्वेश्चन आ चुका था। वही अगर अगले क्वेश्चन की हम यदि बात करें तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा कार्य लाइकर द्वारा नहीं किया जाता है। तो फर्स्ट है कि शॉक को
एयरवोज करता है। उसके बाद भ्रूण की जो तापमान है उसको सामान्य रखता है, या यह प्रसव के समय सर्विक्स का विस्तार करता है, या भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। तो लाइकर जो होती है ना, वो उसका कह रहा है कि कार्य नहीं है। तो ये सारे कार्य इस लाइकर के द्वारा किए जाते हैं, जो कि भ्रूण के तापमान को भी समान रखता है, प्रसव के समय सर्विक्स का विस्तार भी करता है, लेकिन ये इसका कार्य नहीं है, यह भ्रूण को पोषण प्रदान नहीं करता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएंगे। इसमें आपको क्वेश्चन को देखने होंगे। इसमें कह रहा है कि लाइकर के द्वारा नहीं किया जाता, कौन सा कार्य नहीं किया जाता है? यह भ्रूण को पोषण प्रदान नहीं करता है। तो इस तरीके से आप लोगों का जो सेशन है धीरे धीरे बढ़ाएंगे भी, क्योंकि अभी बढ़ा देंगे तो आप लोगों का थोड़ा सा बर्डन लगने लगेगा। धीरे धीरे आपकी जो क्लासेज है वो लॉन्ग होते जाएगा, आधे घंटे के चलेंगे। तो आप लोग 2-3 रोज़ इंतज़ार करिए, उसके बाद आपका जो क्लासेज है वो एक्सटेंड कर दिए जाएंगे। 2 टाइम भी चलेंगे और आधे घंटा चलेंगे, क्योंकि 1.5 महीना है। आपको जितने मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन आप देख पाते हैं उतने क्वेश्चन को आपको देखना चाहिए। और क्योंकि आपके जो सिलेबस है वो BTSC ने सिर्फ ANM से ही दिया है, तो इसलिए ही देगा तो थोड़ा स्कोप, थोड़ा ऐसा नहीं कि नॉर्मली डाल देगा, क्योंकि सिलेबस इसका बहुत कन्फाइंडिंग है, कम सिलेबस दिया गया है। इस अनुसार आपका क्वेश्चन भी उसी अनुसार आएगा। तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग प्रॉपर तैयारी करिएगा तो निश्चित रूप से आपका एग्ज़ाम निकलेंगे। तो इस तरीके से आपकी जो तैयारी है वो लगातार चलती रहेंगी, जब तक जैसे दिसंबर में एग्ज़ाम की बात कही जा रही है, तो दिसंबर तक आपकी जो तैयारी है वो कंटिन्यूसली चलते रहेंगे। आप लोग PDF ज़रूर ले लें, इससे आपको बहुत बेनिफिट होने वाले हैं। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।